बुलडोज़र अगर जज है तो फिर अदालतों को ख़त्म कर दीजिए। प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उन्होंने जो गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो पूरी दुनिया के मुसलमानों की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है और मैं महसूस करता हूं कि इस किस्म की कोशिश सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, जल्दी शोहरत हासिल करने के लिए और कोई ओहदा हासिल करने के लिए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत भी फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा देने का काम कर रही है, इस वजह से किया जाता है। तो लालच के तहत जो लोग इस किस्म का काम करते हैं, तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को उसको बरतरफ करना चाहिए और 8 दिन का समय है। 8 दिन के अंदर कोई कार्रवाई अगर हमारे सामने नहीं आई तो हम बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। ये किस तरह का आंदोलन होगा? क्या हम सड़कों पर उतरेंगे या एक... हमारे तो मुकद्दर में सड़कों पर उतरना लिखा हुआ है। हम कितनी ही अमन की बात करते रहें, लोग हमारे मजहबी जज्बात को, हमारी मस्जिदों को, हमारी खानकाहों को निशाना बनाते रहे हैं, बनाते रहेंगे। तो हमारी मजबूरी है कि सड़कों पर आए और हमारा ये कानूनी अधिकार है कि जो बात हमें तकलीफ़ पहुंचाती है, हम धरने प्रदर्शन के ज़रिए, आंदोलन के ज़रिए सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करें। माना जाए या ना माना जाए, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और इंशाल्लाह उसी दिन हम जुमे को, तारीख क्या है? 10 तारीख इंशाल्लाह उसी दिन हम आगे की अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे। ये धरना हमारा एक रोज़ा होगा जो इस्लामिया इंटर कॉलेज में, और पूरे अमन और पूरी शांति के साथ, जिस तरह हमारे पिछले प्रोग्राम्स होते रहे हैं। किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं। हमारी तकलीफ़ है, हम अपनी तकलीफ़ का इजहार करना चाहते हैं। खामोशी के साथ हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात देश के सामने, दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि 10 तारीख का जो प्रदर्शन है, तो 10 तारीख को गंगा स्नान है। उस दिन औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी निकल के आते हैं, तो हमारे भी भीड़ निकलेगी। तो कहीं किसी किस्म की ऊंच नीच ना हो, कोई टकराव ना हो जाए। तो उनकी डेट तो फिक्स है, हमारी डेट फिक्स नहीं है। हम आगे और पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्ञापन हम अपना 10 तारीख को ही देंगे। और हमने ये फैसला किया है कि फ़िलहाल ज्ञापन सिर्फ 4 लोग जाकर देंगे। बाकी जुमे के दिन के लिए हमारा ये ऐलान है 10 तारीख के लिए कि तमाम लोग जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, इस्लामिया में कोई नहीं जाएगा और तमाम लोग नमाज के बाद अपने अपने घरों को जाएंगे। जाती हो रही है, ऐसा आरोप लगा रहे तमाम संगठन। इसके ग्रुप एडमिन भी सपा के विधायक हैं, जिसमें ये बात कही गई है हिंदुओं के खिलाफ सामान्य नागरिक। देखिए, मैं कानपुर जा रहा हूँ। कानपुर जाने का मेरा इरादा है। कानपुर की सबकी रिपोर्ट लूँगा और कानपुर की रिपोर्ट फिर मैं लखनऊ डीजीपी साहब को भी दूँगा। और मुझे यकीन है कि कानपुर में जो कुछ भी हुआ है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब एक हाथ को आप हथकड़ी पहना दो, दूसरे हाथ को आज़ाद रखो, ये अन्याय है। दोनों ने झगड़ा किया है तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। दोषियों के घर बुलडोजर चलेगा? चलना चाहिए, लेकिन बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। घर ने क्या खता की है? खता घर ने नहीं की, खता मैंने की है। घर पे बुलडोजर चलाने का क्या? घर देश की संपत्ति है, घर देश की संपत्ति है। अपराधी मैं हो सकता हूं, मेरा घर अपराधी नहीं हो सकता। बुलडोजर अगर जज है तो फिर अदालतों को ख़त्म कर दीजिए। किसी ने जुर्म किया है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको जज के सामने पेश किया जाना चाहिए। है कायदा ये है, संविधान ये कहता है।
बाकी किसी के खिलाफ कोई शिकायत आ गई, आपने मान लिया कि ये मुजरिम है और उसके घर पे बुलडोजर चला दिया, ये अन्याय है। ये अन्याय किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।